नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको प्रेरणा पोर्टल पर सत्र 2026-27 में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और प्रेरणा डीबीटी ऐप से बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर प्रेरणा पोर्टल से करना है या प्रेरणा डीबीटी ऐप से करना है, ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर हम प्रेरणा पोर्टल से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रेरणा डीबीटी ऐप पर कौन से कार्य हैं जो हमें करने अनिवार्य हो जाते हैं प्रेरणा पोर्टल से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी। अब इस वर्ष प्रेरणा पोर्टल पर जबकि बच्चों का आधार हेतु कोई कॉलम नहीं है, तो फिर बच्चे का आधार कैसे वेरिफिकेशन होगा, यह भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब बच्चे के आधार का कॉलम प्रेरणा पोर्टल पर नहीं है तो हम उस आधार को कैसे वेरीफाई करेंगे और यह कार्य क्यों करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि प्रेरणा पोर्टल पर तो रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चे का फ़ोटो नहीं मांगा जा रहा है, जबकि प्रेरणा डीबीटी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चे का फ़ोटो भी अपलोड करना है हमें ऑनलाइन। तो यह अंतर क्यों है? अगर प्रेरणा पोर्टल पर बच्चे का फ़ोटो नहीं अपलोड मांगा जा रहा है तो प्रेरणा डीबीटी ऐप पर बच्चे का फ़ोटो क्यों मांगा जा रहा है, और बच्चे का फ़ोटो अपलोड नहीं होगा तो क्या होगा? इन सब बातों पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको प्रेरणा पोर्टल पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देख लेते हैं, उसमें क्या क्या भरना है। prerna.up.in पर लॉगिन करने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे का आधार नहीं बना है तो हम नहीं पर क्लिक करके भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया लास्ट ईयर की भांति ही है, इसलिए बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर बच्चे का फोटो अपलोड करने का ऑप्शन कहीं भी नहीं आ रहा है। अब हमने इस बच्चे का जब रजिस्ट्रेशन कर दिया
क्लास 1 में, और इस बच्चे का जो है हमारे स्टूडेंट आधार नोट वेरीफाइड यहाँ पे संख्या भी 1 दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसके फादर का जो गार्जियन का आधार है वो स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड शो हो रहा है, लेकिन बच्चे का जब आधार के फिलअप का ऑप्शन ही नहीं है तो ये बच्चे के स्टूडेंट के आधार नोट वेरीफाइड शो हो रहा है। तो ये कैसे वेरीफाई होगा, यहाँ पे भी देखिए ये ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट एंड गार्जियन बोथ आधार नोट वेरीफाइड। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे होना है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रेरणा पोर्टल और प्रेरणा डीबीटी ऐप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर आपको थोड़ा भ्रम हो सकता है। इसे इस तरह समझना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? नियम के अनुसार नए बच्चों का नामांकन सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल पर ही किया जाता है। पोर्टल पर छात्र की बेसिक जानकारी, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि भरी जाती है। नंबर 2, पोर्टल और ऐप का संबंध। जब आप पोर्टल पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो यह डेटा कुछ समय बाद सिंक होने पर आपके प्रेरणा डीबीटी ऐप में दिखाई देने लगता है। पोर्टल का काम बच्चे का नाम विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज करना, डीबीटी ऐप का काम है उस दर्ज बच्चे का सत्यापन करना और उसके अभिभावक का आधार बैंक विवरण भरवाकर फोटो के साथ प्रक्रिया पूरी करना ताकि डीबीटी का पैसा मिल सके। ये इन दोनों में अंतर होता है। क्या सीधे ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जी हाँ, विभाग ने अब प्रेरणा डीबीटी ऐप में भी न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प दे दिया है। यदि आप ऐप से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फ़ोटो उसी समय ली जा सकती है। यदि आप पोर्टल से कर चुके हैं तो ऐप पर वह बच्चा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन में दिखेगा, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया, जहां आपको उसका विवरण पूरा करके फ़ोटो क्लिक करनी होगी, तभी वो वेरिफिकेशन पूरा होगा बच्चे का, वरना आधार एंड बहुत सारा डेटा पेंडिंग पड़ा रहेगा। निष्कर्ष निकलता है कि आपको पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना बंद नहीं करना है, लेकिन प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक आप डीबीटी ऐप पर जाकर उस बच्चे का फ़ोटो और आधार सत्यापन नहीं कर देते हैं। संक्षेप में, पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए है और ऐप भुगतान डीबीटी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। बिना ऐप पर फोटो और सत्यापन के बच्चे को यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कर लें प्रेरणा पोर्टल पर, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, जबकि वेरिफिकेशन का काम प्रेरणा डीबीटी ऐप से ही करें, क्योंकि तभी पूर्ण प्रक्रिया होगी। प्रेरणा डीबीटी ऐप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बार आप अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर लें और फिर इंस्टॉल करें ताकि उस पर डाटा नया आने लगे। और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए, वैसे मैं एक आपको राय देना चाहता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन तो प्रेरणा पोर्टल से ही करें, लेकिन वेरिफिकेशन का कार्य आप प्रेरणा डीबीटी ऐप से बाद में कर लें, क्योंकि प्रेरणा डीबीटी ऐप से रजिस्ट्रेशन करने पर प्रेरणा पोर्टल पर डाटा कभी कभी लॉस्ट हो जाता है और कभी कभी कई दिन लग जाते हैं पहुंचने पे। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रेरणा पोर्टल से ही कर लें और वेरिफिकेशन का कार्य बाद में प्रेरणा डीबीटी ऐप से करें। तो हम फिर भी देख लेते हैं प्रेरणा डीबीटी ऐप से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि जिनका पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है तो उनका यहाँ पे डीबीटी ऐप से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। नवीन छात्रों के जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उन्हीं का जो है प्रेरणा डीबीटी ऐप से रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद पहला वाला जो है नए रजिस्ट्रेशन के लिए और ये रिपोर्ट के लिए है, तो हम पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सभी डाटा हमें यहाँ भी अंग्रेजी में ही भरना है। क्या बच्चा पहले किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था? अगर पढ़ता था तो हाँ पे क्लिक करेंगे और उसका केवल हम ट्रांसफ़र लेंगे, नहीं कि हम नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब क्योंकि उन्हीं बच्चों का हमें रजिस्ट्रेशन करना है जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते थे या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में नहीं पढ़ते थे, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। नहीं पे क्लिक करने के बाद में हमें अब जो है यहाँ पे बच्चे का सारा डाटा भरना है।
जो मांगा गया है। इसमें यहाँ पे पूछा है कि क्या छात्रा का आधार बना है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं भी बना है तो हम नहीं पे क्लिक करके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी हमें बिना आधार के ही बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन माता पिता का आधार होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन बदल जाएगी। जो हाँ नहीं पे करने पे होती है वो आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज है, नीचे सारी डिटेल भरने के बाद में क्या बच्चा बालक दिव्यांग है या नहीं। अगर हाँ करेंगे तो आपको उसे जो है उसकी दिव्यांगता का प्रकार भी भरना होगा, और नहीं है तो ये डाटा नहीं भरना होगा। उसके बाद एक पूछेगा कि क्या बालक आउट ऑफ स्कूल है। अगर हाँ भरेंगे तो डाटा एक्स्ट्रा पूछेगा, और नहीं है तो इसी डाटे से आपका काम चल जाएगा। देखिए मैं हाँ कर दूं तो ये एक्स्ट्रा डाटा यहाँ से पूछा जा रहा आउट ऑफ स्कूल का, तो ये डाटा भी आप भर देंगे। उसके बाद आता है क्लिक फोटो। क्लिक फोटो करने पे आप जो है कैमरे को आप परमिशन भी देंगे यहाँ से, और उसे सेव भी कर देंगे। तो इस तरह से प्रोसीड टू सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे तो आपको सबसे सत्यापन हेतु पहले पूछा जाएगा, उन दोनों को बारी बारी से पूछा जाएगा, तो उनको भी आप वेरीफाई कर लेंगे। और इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, ध्यान रहे। तो इस कार्य को आप प्रेरणा डीबीटी ऐप से कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रेरणा डीबीटी ऐप पर अन्य कार्य कैसे करना है, जैसे कि वेरिफिकेशन का, डिलीट करने का, अगर गलती से डिलीट हो गए हैं वो कैसे रोल बैक करना है, इस सब वीडियो का लिंक मैं आपके इस वीडियो के अंत में दे रहा हूँ, या इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और अन्य कार्य हेतु आप जो भी मैटर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और फिर जल्दी ही उपस्थित होते हैं नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।